दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई हूँ भले चंगे होंगे। चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई हूँ भले चंगे होंगे। चलो चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरा सुबह का काम शुरू हो चुका था और ये ना मैंने जो मेरी दीदी है ना मेड, वो काम करके चली गई थी, तो उसके बाद मैंने ये सब बिछाया। ये कारपेट वगैरह बिछा के रखते हैं ना, परी हमारी छोटी है तो इस वजह से। और ना ये काम करते करते ना मैं परी परी को भी देख रही थी, क्योंकि वो सो रही थी, तो इसलिए मैं उस पर भी ध्यान दे रही थी। और ये देखिए, ये ना मैंने सब कुछ बिछा दिया था। वैसे भी मेरा मानना है कि अगर घर में हमारे में छोटे बच्चे हैं ना, तो हमको ये कारपेट वगैरह बिछा के रखनी चाहिए, ताकि उनको हार्म ना हो। अगर गिरते पड़ते हैं तो उनको हार्म ना हो। और उधर ना मेरी मशीन चल रही थी, तो मैं उसमें पानी वानी चला के आ गई थी। और ये नीचे हमारा दूध भी आ गया, तो ये दूध वूध मैं सब लेके आई थी और इसको ना उबलने के लिए रख दिया था। और मेरा जो बच्चा है ना, वो पूरे घर में खेलता है, तो उसके लिए ना मेरे को ये कारपेट बिछा के रखने पड़ते हैं। पूरे घर में बिछा के रखती हूँ मैं, अंदर बाहर, किचन में भी। किचन में वैसे कम जाने देती हूँ उसको, लेकिन वहाँ भी बिछा के रखती हूँ। और ये देखिए, मेरी किचन में काम चालू हो गए थे। मैंने अपना ना ये किचन में चाय वाय रख दी थी, और ये जो मैंने ब्लिंकिट से सामान मंगाया था ना, उसके खाली रैपर पड़े हुए थे। और ये तो मैंने देखा ही नहीं था, ये वाउचर आए हुए थे। इसमें 200 का कुछ वाउचर था फर्स्ट पेमेंट करने का, कुछ ऐसा था, तो मैंने रख दिया था। और ये मैंने जो कचरा था वो फेंक दिया था। और इसके बाद ना फिर मेरी बेटू आवाज़ लगा रही थी, उसमें ऐसी मटक रही थी, तो मैं उसको आवाज़ लगाने देखो मैं गई थी, तो ये देखो यहाँ जगी हुई बैठी थी, उसमें उलट पुलट खेल रही थी, गटम गटम गटम, देखो कैसी मस्ती कर रही थी। उसको ना जैसे 12 बजे तक ठीक है सोती रहती है, लेकिन उसके बाद ना फिर वो उठ जाती है, या फिर कभी कभी खेलने लगती है, या फिर कभी कभी रोने लगती है। तो अभी उसको मम्मा मम्मा बुला रही थी, तो फिर मैं भी उसके साथ नेट में ही अंदर बैठ गई थी, खेल रही थी मेरे साथ, कुछ कुछ बातें कर रही थी। सुबह उठ के बच्चे फ्रेश फ्रेश फील करते हैं ना, तो वो सुबह फिर कुछ कुछ बातें करते रहते हैं। तो वही हमारी गुड़िया का है, अपना बातचीत कर रही थी। दूध पीना था उनको, तो मैंने उनको दूध पिलाया और फिर सो गई थी। बातचीत करते करते दूध पिया उसने, और फिर अपना निन्नी करने लगी थी। फिर मैंने अपना ये हीटर चालू करा, अपना मंदिर का लाइट जलाया और भगवान जी को जगाया। फिर उसके बाद मैंने अंदर भी ये कारपेट, चटाई और ये अंदर बेड साइड मैट ये सब बिछा दिए थे। फिर से किचन में आ गई, जब तक मेरी चाय वाय बनने लगी थी। चाय वाय बन के तैयार हो रही थी, उतने में मैंने ये और भी काम पड़े रहते हैं जैसे किचन में। और ना साथ साथ मेरे को अपनी बिट्टू रानी को भी देखना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसी ही सो गई थी, लेकिन वो टाइम नहीं था उसका सोने का, तो इसलिए उसको भी ध्यान देना पड़ता है। और सर्दियों में तो अभी छोटी है ना, उसकी अभी ऐसी एज है कि डर लगता है कहीं गलती से गिर ना जाए, उठ के एकदम से आवाज़ ना लगाए तो गिर गई, तो बहुत सारी टेंशन होती है। या तो उसको देखे कोई, जैसे अब भैया है मेरा, वो रहता है तो क्या बोलते हैं, वो देखता रहता है, लेकिन वो भी सो रहा था, तो मैंने उसको भी नहीं उठाया, क्योंकि वो तुरंत सोया था। मैंने कहा जाने दो, मैं ही साथ साथ में देखती रहूँगी। और ये ना मैं अपने किचन के काम में लगी थी, मेरे को खाना बनाने की तैयारी करने लगी थी। धीरे धीरे से खाना वाना बनाने की तैयारी हो रही थी, और अपना काम भी करते जा रही थी। धीरे धीरे सारे काम साथ में लेके चलती हूँ। और ना नहाना धोना तो मैं बाद में करती हूँ, मतलब आधा अधूरा काम किचन का कर निपटाने के बाद तब मैं अपना और काम करती हूँ। तो ये देखिए, ये ना मैंने कुछ काम कर ऊपर का काम निपटाया किचन का, फिर मैंने देखा तो फिर वो सो रही थी परी, तो फिर मैं आंसू को परी के पास लेटा के नीचे चली गई थी, क्योंकि नीचे ना हमारे बहुत कचरा हो रहा था। जो हमारी दीदी हैं वो नीचे झाड़ू नहीं लगाती, वो मेरे को ही लगाना पड़ता है। फिर मैं ये गई, मैंने ये पूरा साफ़ किया, बहुत गंदा हो रहा था। और कभी कभी तो वो जो दीदी है ना, वो क्या करती हैं, झाड़ू लगाती हैं और कचरा वहीं इकट्ठा करके चली जाती, तो उसके लिए अलग टेंशन रहता है। और वो जब लगाती भी हैं तो बहुत जल्दी जल्दी लगा के और फिनिश करके चली जाती हैं, फ्री कर देती हैं, ऐसे ही करती हैं। और लोग काम तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये लगाया अपना झाड़ू वाड़ू जल्दी जल्दी। और फिर ये ना मेरे को पौधों में पानी भी देना था, और हमारे ना गेट के सामने ब्लॉक भी लगवाए थे हमने, तो उसमें ना कुछ सीमेंट का यूज़ किया गया था, तो उसके ऊपर जैसे हम बोलते, जैसे तराई करते, तराई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पानी डालना था, तो मैंने उसके ऊपर फिर पानी डाला। और ना हमारे यहाँ वो कहानी तो पता है कि वो इतने सारे वो हैं,
क्या बोलते हैं उनको, चमगादड़, तो वो ऐसा गंदा करके रख, कितना भी साफ़ कर लो ना बहुत जल्दी गंदा कर देती है। देख कितना कचरा निकला था, बहुत गंदा हो रहा था। जबकि मैं 2 दिन में लगा देती हूँ तब भी इतना गंदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंदा होता रहता है। और परी परी उठ चुकी थी, मेरे को आवाज़ आ रही थी, तो उसके मामा ने उठा लिया था उसको, वो गोदी में लिए लिए लेके नीचे आ रहा था। मैंने कहा रहने दे, नीचे मत आ, मैं ही आ रही हूँ। तो मैं फिर फटाफट से झाड़ू वाड़ू लगा के ऊपर आ गई थी। और आप लोग सोचते होंगे कि ये ना सुबह सुबह की वीडियो डाल देती हैं और इवनिंग की नहीं दिखाती। तो मैं आपको बताऊँ, सुबह सुबह की तो जब तक परी सोती है उतना तो मैं ब्लॉग बना लेती हूँ, उतना ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। लेकिन उसके बाद ना नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे को ज़्यादा ज़रूरी है देखना। बाकी ये तो सब ये है कि जब टाइम मिलता है तब कर लेती हूँ, पर मेरी गुड़िया को देखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी वो थोड़ी सी छोटी है, मतलब 1 साल और 1 से 1.5 साल और, फिर वो ठीक ठीक सही समझने लगेगी हर चीज़ को, तो फिर मेरे को इतनी परेशानी नहीं होगी। और ये देखिए, ये ना मैंने यहाँ पानी वानी भी डाल दिया था। ये देखिए, ये हमारा नीचे ना टेलू पंप है, कभी कभी उससे डाल देते हैं या फिर कभी कभी बाल्टी से भी डाल देते हैं जब उसमें पानी नहीं होता। फिर ये सब के बाद मैंने अपने गार्डन में भी पानी डाल दिया था, क्योंकि हमारे गार्डन में भी ना पौधे सूख से रहे थे, तो फिर मैंने उनको भी पानी पिला दिया था। सब ऐसे ही हो रहे थे ख़राब जैसे, तो मैंने उनको भी पानी पिला दिया था अपना। और ना मैं एक आपको बात बताती हूँ, जैसे गर्मियों में पौधे सूख जाते हैं ना, वैसे सर्दियों में भी पौधे सूख जाते हैं, क्योंकि उनको धूप नहीं मिलती अच्छे से, उनको जो खाना है वो नहीं मिलता, इसलिए वो सर्दियों में भी सूखने लगते हैं। तो हमको सर्दियों में भी 2-1 दिन में पानी डाल देना चाहिए। गर्मियों में तो हम 2 बार डालते हैं दिन में, लेकिन सर्दियों में भी हमको 2 दिन में 1 दिन डाल देना चाहिए। पौधे बस बरसात में ठीक रहते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम ऐसा है कि नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, ना ज़्यादा हाई होता है ना ज़्यादा लो होता है। गर्मियों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है और सर्दियों में ठंड ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए दिक्कत होती है। तो वो उनको भी खाना देना, पानी देना ज़रूरी है। और ये देखिए, ये मेरी परी उठ चुकी थी, तो फिर मैंने आके अपना बेड ठीक करा था। वो खेलने लगी थी, असल में खेल रही थी मामू के साथ, ये देखो भाग रही हैं इधर उधर। तो मैंने ना अपना ये बेड ठीक करा था, क्योंकि वो मैं जितना कोशिश करती हूँ ठंड में कि मैं उनको बेड पे ही खेलने दूँ, तो मैं उनको बेड पे ही खेलने देती हूँ। इधर उधर बहुत कम भागने देती हूँ। ये देखो, उनको मैंने शूज़ पहना दिए थे, क्योंकि वो ज़मीन पे खेल रही थी, तो इसलिए मैंने शूज़ पहनाए। और भैया को बोला अपने को, भाई तू इसको लेके जा, नीचे लेके जा, तब तक ये खेल लेंगी। वो लेके भी गया नीचे। तो उतनी देर में मैंने ये जो मेरे किचन के बाकी काम थे ना, वो मैंने अपने निपटा लिए थे फटाफट से। ये काम भी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे, कि ये परी की बॉटल वगैरह ये ना उठ जाती हैं उसके बाद धोती हूँ मैं, क्योंकि उनको अगर दूध, जैसे मैं 2 बॉटल हैं, एक को इवनिंग में मतलब एक को रात में यूज़ करते हैं और एक को दिन में यूज़ करते हैं, तो मैं दोनों ही इकट्ठी करके रख देती हूँ, क्योंकि गर्म पानी से धोना रहता है। और हाँ, मैं पहले ऐसे नॉर्मल पानी से धो के रख देती हूँ, फिर बाद में जब गर्म पानी करती हूँ तो उसमें डाल के रख देती हूँ। और ये देखिए, मैंने अपना किचन विचन सब साफ़ कर लिया था। अब मेरा खाली रोटी बनाना रह गया था, और ये मेरे को परी को खाना खिलाना था, तो मैंने उसके लिए दलिया बना दिया था। तो मैं अब उसको ये दलिया खिला दूँगी। और बच्चों को ना ऐसे ही खिलाना चाहिए बैठ के, ताकि वो सीखें। हालांकि बच्चे भागते दौड़ते खा लेते हैं, लेकिन फिर वो उनको वही आदत हो जाती है भागने दौड़ने की। तो मैं कोशिश करती कि मैं परी को अब एक जगह बैठ के खाना खिलाऊं। थोड़ी सी पहले की बात बताऊं, तो मैं पहले इनको दौड़ते भागते ही खाना खिलाती थी, कि पहले बहुत छोटी थी ना, तो उनका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता था, तो भागते भागते खाती थी, तो हम लोग खिला देते। लेकिन अब खाना कम खाती हैं, मेहनत ज़्यादा कर लेती हैं। खाना इतना खाती हैं थोड़ा सा, और जैसे खाना खाती हैं 25% और मेहनत करती हैं 100%। तो हम सोचते हैं कि भाई उनको बिठा के खाना खिलाया जाए। और हाँ, आप लोग सोचते होंगे कार्टून दिखा के खाना खिलाती हूँ, तो कार्टून देख लेती हैं तो कम से कम खाना खा लेती हैं, नहीं तो फिर ऐसा गंदा मुंह बना लेती हैं, खाती भी नहीं। और हम जैसे पानी पीना है तो बोल देती हैं मम्मा पानी पीना है, खाना भूखी होंगी तो बोल देती हैं मम्मा खाना। तो अभी समझने लगी हैं, लेकिन उतनी समझदार नहीं है, थोड़ी अभी छोटी हैं। थोड़े सा टाइम और 1 से 1.5 साल और मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ठीक हो जाएंगी, बड़ी समझदार हो जाएंगी, तो अपना काम कर लिया करेंगी। ये और बातें कर रही तो देखो, मेरे से प्यार भी कर रही थी बैठी बैठी, मम्मा प्यारी प्यारी, मम्मा प्यारी प्यारी ऐसे बोलती हैं, तो अपना खेलती भी रहती हैं, ज़्यादा तंग नहीं करती। और ना सर्दियों को बच्चों में सेफ ही रखना चाहिए, क्योंकि ठंड बहुत है। ज़रा सा बच्चा इधर उधर हुआ कि ठंड लग जाएगी तुरंत। और ये ना अभी जनवरी की ठंड, दिसंबर लास्ट और ये जनवरी की ठंड बहुत परेशान करती है, बड़ों को परेशान कर देती है, वो तो बच्चे हैं। तो इसलिए बच्चों को ना
ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और मेरा मानना है कि जब हम बच्चे को खाना खिलाते हैं, भले ही बच्चा कार्टून देख रहा है, लेकिन उसको कुछ कुछ बोलते रहना चाहिए, उसको सुनाते रहना चाहिए, जैसे कोई भी पोइम या कुछ भी सुनाते रहना चाहिए, ताकि बच्चे का दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो। उसके बाद हमारा खाना पीना हो गया था, नहाना धोना हो गया था, और परी को सुला दिया था, तो वो सो रही थी। तो उस बीच ना मेरा जो रूम हीटर है ना पुराना, वो ख़राब हो गया था, हवा ही नहीं दे रहा था। आप लोगों को दिख रहा है वो रखा हुआ, वो हवा ही नहीं दे रहा था, ऐसे ही रखा था। तो फिर मैंने ना ये स्विगी से ऑर्डर किया था ऑनलाइन, तो ये मैंने मंगाया। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी आप लोगों को। आप कमेंट या पीपी टाइप कर देना, तो मैं आपको इसका लिंक भी भेज दूँगी। और ये ना मुश्किल से 5 मिनट लगे थे, तुरंत दे गया था स्विगी स्विगी वाला कोरियर बॉय। और ये और इसका कुछ प्राइस था लगभग 1600-1700 के समथिंग, और ये ऑफ़र में ना कुछ 1000 के समथिंग में मिल गया था। अच्छा वर्क कर रहा था, मैंने चला के देखा था, अच्छा वर्क कर रहा था, और इसकी शायद 1 साल की वारंटी थी। अच्छा काम कर रहा था। ये भी हमारा बहुत पुराना है जो रखा हुआ है, तो वो ख़राब हो गया। मैंने इसमें ना 2-3 बार काम करवा लिया, 2-3 बार इलेक्ट्रीशियन को दे दिया, लेकिन ये चल ही नहीं रहा है। थोड़ा-सा चलता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। और परसों के दिन तो ना एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होने से बच गए, क्योंकि इसमें आग लग गई थी। तो मेरे को बहुत डर लग रहा था, तो मैं चला रही थी, पहले ही 2 दिन से चला रही थी, लेकिन डर-डर के चला रही। तो आज तो उसने हवा गरम गरम ही करना बंद कर दिया था, तो फिर मैंने ये दूसरा मँगा लिया। तो वाक़ई बहुत अच्छा आया था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी अगर आपको बात पूछनी है तो कमेंट करें। और ये देखिए बहुत अच्छा चल रहा था ये ना, ये मेरे को परी के लिए मंगा